हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RS क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज आपकी जो है आज से जो है नई क्लास चलेगी पैसिव वॉइस की, जो कि पिछले वीडियो में आपको पहले ही अनाउंसमेंट हम कर चुके थे कि आपकी जो अगली क्लास होगी वो आपकी पैसिव वॉइस पे होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही इसका बेसिक जो है मैं जोड़ लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो हमारे साथ जो है हमारे लास्ट वीडियो तक जो है बने जरूर रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लेकिन सबसे पहले आप फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। यदि नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उसकी भी आपको नोटिफिकेशन बरोबर मिल सके। आज अपनी जो क्लास है वो पैसिव की पहली क्लास पढ़ने वाली है, पहली क्लास होने वाली है। तो इसमें मैं आपको एक्टिव और पैसिव के बीच का जो है डिफरेंस क्या होता है, उसके रूल्स क्या होते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देखेंगे बहुत ही चटपटे अंदाज से, एक लॉजिक के साथ में। वो कहते हैं ना कि हेरा फेरी के साथ में। तो आज की अपनी पूरी क्लास हेरा फेरी पर चलेगी, यहाँ तक कि जब तक आपकी पैसिव क्लास खत्म नहीं हो जाती तब तक हम हेरा फेरी ही करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को फटाफट, और आ जाइए हमारे साथ, जुड़ जाइए फटाफट इस चैनल पे। चलिए, एक्टिव को बोला जाता है सक्रिय एंड पैसिव को बोला जाता है निष्क्रिय। वॉइस को क्या बोलते हैं? वाच्य बोलते हैं। ठीक है, वाच्य बोलते हैं, सक्रिय वाच्य और निष्क्रिय वाच्य। इसको सेकेंड लैंग्वेज में अगर हम बात करें हिंदी में तो उसको कृतवाच्य और कर्मवाच्य भी बोलते हैं। इसको हम कृतवाच्य भी कह सकते हैं, कृतवाच्य, और इसको हम कर्मवाच्य भी कह सकते हैं। अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात देखें तो एक्टिव मीन्स कृतवाच्य यानी कि सक्रिय वाच्य होता है, ये कर्ता प्रधान होता है, और पैसिव जो होता है वो कर्म प्रधान होता है। मतलब कि जो एक्टिव वॉइस होता है, जो आपका एक्टिव वॉइस होगा, ये आपका जो है कर्ता प्रधान होता है। मतलब कि इस वाक्य में प्रधान कौन होता है? कर्ता होता है, कर्ता ही कार्य को कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है, पैसिव वॉइस में कर्म प्रधान होता है और क्रिया द्वारा यह दिखाया गया होता है कि इसमें जो कर्ता द्वारा कार्य हो रहा है उसका जो प्रभाव है वो कर्म पर पड़ रहा है। इसी को हम बोलते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस। यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, यही अंतर है इन दोनों में कि हम कैसे इनको पहचानेंगे कि कृतवाच्य यानी कि जो कर्ता आधारित होता है, जो कर्ता प्रधान होता है, उसमें क्या अंतर होता है, और कर्म प्रधान यानी कि जिसमें कर्मवाच्य जो होता है उसमें क्या अंतर होता है। तो अंतर तो शायद समझ में आ गया होगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम चलेंगे इसके जो है रूल्स की ओर। किसकी ओर चलेंगे? इनके हम रूल्स की ओर चलेंगे। बहुत ही सीधा साधा फंडा है, हम लोग इसमें एक ट्रिक लगाते हैं। हम लोग इसमें जो है एक ट्रिक लगाते हैं। इसमें आपके पास में क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक, एक्टिव में आप देखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होगा, और जब इसका पैसिव हम बनाएंगे तो क्या करेंगे? हेरा फेरी करके बनाएंगे। मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे। इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखते हैं, और उसके पहले एजेंट हम बाय का यूज करते हैं, उसके पहले हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और उसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। खामोश, खामोश। सेंटेंस को समझो मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर आपका जो होगा ये ऑब्जेक्ट, ये क्या बन के आएगा? एज सब्जेक्ट बन के आएगा। मतलब सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा आपका सब्जेक्ट। ये लॉजिक है, यानी कि यहां पर उल्टा होता है। उल्टा कुछ होता नहीं है, उल्टा करना पड़ता है। सब्जेक्ट जाता है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, जो कि क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। होता तो वो सब्जेक्ट ही है ना, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा किसकी जगह पे? सब्जेक्ट की जगह पे। लेकिन पहले तो वो ऑब्जेक्ट रहा होता है कि नहीं होता है? वो सेंटेंस में किस प्लेस पे जा रहा है वो ध्यान दीजिए। जैसे हमने कहा राम राइट्स अ लेटर, ये आपका एक्टिव है, और
99% आपके जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक्टिव ही होते हैं, इनको पैसिव बनाया जाता है। ये सब्जेक्ट है कि नहीं है, ये सब्जेक्ट है कि नहीं है, सब्जेक्ट राम है, राइट्स वर्ब है कि नहीं है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अब आपको क्या करना है, आदान प्रदान। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहले आ जाएगा, यानी कि अ लेटर, क्या आ जाएगा पहले, अ लेटर पहले आएगा, क्या आएगा, अ लेटर आएगा। उसके बाद राइट्स लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ये जाता है किसकी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज आर एम। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट बनना है तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, अ लेटर इज। उसके बाद में कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। उसके बाद एजेंट, बाई, और जो राम है ये किसके स्थान पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ रहा है। अब तो नहीं लग रहा है कि गलत है, बताइए बताइए। अब ये क्या है, अ लेटर क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, रिटन क्या है, पास्ट पार्टिसिपल मेन वर्ब है, ये क्या है, एजेंट है, और राम क्या है, जो सब्जेक्ट था वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप बनाओगे। छोटा सा लॉजिक हमने आपको पहले इसलिए बताया ताकि इसके आगे की कहानी आपको समझ में आ सके, है कि नहीं। तो एक्टिव जो होगा आपका कुछ इस तरह से होगा। तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जब एक्टिव में आप ऐसा देखोगे तो पैसिव में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, उसको उठा के सबसे पहले रखेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे रखेंगे, सब्जेक्ट बना करके। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इसमें आपका वर्ब दिखा हुआ है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी तो आ सकता है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, कि कुछ सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस रहा होगा, राम इज राइटिंग अ लेटर, तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आता है। तीन चीजें इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब आपकी टू टाइप्स की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो उसके नजर से देखा जाए तो यहाँ पे हम दो चीजें रख रहे हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अलग अलग आ रही है कि नहीं आ रही। फिर हमने एजेंट लगा दिया, फिर उसके हमने क्या किया, जो हमारा सब्जेक्ट था वो आएगा किसके स्थान पे आएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट ही तो कहलाएगा ना। इतना क्लियर हुआ, चलिए इतना क्लियर हुआ। तो अब हम इसके रूल्स देखेंगे, अब हम इसके जो है रूल्स को देखेंगे। आप सबसे पहले इस चीज का ध्यान दीजिए कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम पैसिव कैसे बनाते हैं। फर्स्ट रूल्स आपको लगाना पड़ेगा, देखो कि सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग, सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग पैसिव बनाना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, देखो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। यहां पर आपको बनाना पड़ेगा असर्टिव का, इंटरोगेटिव का, इंपरेटिव का, ठीक है ना। इन तीन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा कि हम जब पैसिव बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि असर्टिव का बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं, ठीक। जैसे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते थे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की जो विधियां होती थी वो 5 होती थी, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो इन्हीं पांचों सेंटेंसेस के बेस पे ही हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की रूल्स को सीखते थे। पैसिव में क्या करना है आपको, आपको जो है सारे सेंटेंस नहीं, 3 सेंटेंस मेन रहेंगे, असर्टिव, इंटरोगेटिव और पैसिव। इन्हीं 3 सेंटेंसेस के हम बेस पे अब पैसिव से सॉरी एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स को देखेंगे। तो पहला आपका सेंटेंस आता है कौन, असर्टिव, ठीक ना, असर्टिव आता है। अगर हम यहाँ के रूल्स की बात करें, यहाँ के रूल्स की बात करें तो आप इस चीज पे ध्यान देना। रूल्स नंबर 1, रूल नंबर 1 ये है, रूल नंबर 1 है क्या, कि एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बनता है, क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। मतलब अभी जो हमने आपको सेंटेंस बताया उसके अकॉर्डिंग हमने आपको पहले ही बता दिया, वो तो एक कॉन्सेप्ट था, एक लॉजिक था कि हम इस शॉर्ट ट्रिक से सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं, पैसिव के, एक्टिव के सेंटेंसेस को हम पैसिव में बदल सकते हैं। अब हम यहाँ पे रूल्स की बात करेंगे, पहले हम रूल्स की बात करेंगे उसके बाद सेंटेंस की बात करेंगे। एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का या पैसिव में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है।
ठीक, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरा रूल क्या है कि पैसिव में क्रिया की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? थर्ड फॉर्म, यानी कि इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, ये ना होता है। नंबर 4 की बात करें, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट से पहले यानी कि सेंटेंस के लास्ट में हम क्या लगाते हैं? बाई का यूज करते हैं, बाई का यूज होता है। और भी एजेंट होते हैं, और भी एजेंट आपके लगते हैं, जैसे विद लगता है, एट लगता है, इन भी लगता है, ये भी एजेंट लगते हैं। लेकिन इनके लिए कुछ वर्ब जो होती हैं वो निर्धारित की गई हैं कि किन किन क्रियाओं के साथ, किन किन वर्ब के साथ हमको एजेंट बाय का यूज नहीं करना है। टू भी लगता है, हम आपको बता दें इन शॉर्ट, टू भी लगता है, विद भी लगता है, इन भी लगता है, एट भी लगता है, इन सभी एजेंट्स का यूज किया जाता है। ठीक है, बाई का भी तो होता ही होता है, साथ में टू का भी होता है, विद का भी होता है, इन का भी होता है और एट का भी होता है। लेकिन इनके लिए कुछ कंडीशंस अलग होते हैं, कुछ वर्ब्स, कुछ क्रियाएं अलग होती हैं। आया समझ में? तो ये चीज हम आपको बाद में बताएंगे। पहले सिंपल चीजें सीखेंगे जो एकदम साधारण बेस होती है इनका, हार्ड चीज बाद में लाएंगे। हार्ड चीज मीन्स क्या होता है, जैसे कि वर्ब टू हैव हो गया, वर्ब टू बी हो गया, है कि नहीं? तो ऐसी चीजों को हम बाद में रखेंगे, पहले हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग जितने परिवर्तन होते हैं हम पहले उनको सीख लेते हैं। तो ये रूल्स आपको बेसिकली ध्यान रखना होगा कि एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाना है, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव में उसको सब्जेक्ट बना देना है। पैसिव में क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज होता है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं या पैसिव फॉर्म भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा बाय का यूज होता है, बाय के साथ साथ आपका टू, विद, इन, एट, इन एजेंट्स का भी यूज किया जाता है। क्लियर? चलो, अब एक और चीज ध्यान रखना, टेंस के अकॉर्डिंग, किसके? टेंस के अकॉर्डिंग परिवर्तन करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? टेंस के अकॉर्डिंग परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन होता है। अब इसका परिवर्तन हम आपको एक छोटे से चार्ट के माध्यम से बनाएंगे। अगर ये चीज आप फॉलो करते हो तो आप जो है सीधे के सीधे, मतलब क्या होता है, ये आप चीज अगर फॉर्मूला आप अपनाओगे तो सीधे दिमाग में आपके क्या होता है, पैसे बैठ जाएगा टेंस के अकॉर्डिंग। चलो देखो, हम क्या करते हैं कि किस, मान लीजिए एक्टिव वॉइस है, अब एक्टिव का सेंटेंस है वो किसमें है, किसमें उसको चेंज किया जाएगा। बहुत लोगों की टेंस वाली समस्या रहती है, टेंस बहुतों को नहीं आता है और जिनको आता भी है वो कंफ्यूजन में जीते हैं। क्लियरली देखा जाए तो बहुत ही कम बच्चे हैं जो उनको टेंस कंप्लीटली आता है। अगर टेंस कंप्लीटली आपको आ रहा है तो पैसे बनाने में दिक्कत भी नहीं जाएगी। अगर टेंस आपको आ रहा है तो डैट्स एंड डैट बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। उसकी दिक्कतें तो बहुत सारी आती हैं, किसी को किसी चीज की दिक्कत है, किसी चीज को किसी चीज की दिक्कत है कि ना। तो अगर टेंस आपको अच्छे से आते हैं तो आप बहुत अच्छे से सीखोगे। फिलहाल हम आपको एक चार्ट बना के दिखाते हैं, एक चार्ट है, इसको आप फॉलो करिए, आपका जो है बहुत ही आसानी से आप पैसिव बना लेंगे। ठीक है, एक तरफ हेडिंग डाल देंगे टेंस, इतना रखते हैं, एक तरफ हेडिंग डाल दीजिए एक्टिव में और दूसरी तरफ हेडिंग डाल दीजिए पैसिव में। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे हम, क्लोज कर देंगे। अब इधर क्या करना है, टेंसेस के नाम लिखने हैं। देखो, एक्टिव से पैसिव कितने टेंस का बनता है, एक्टिव से पैसिव कितने टेंस का बनता है बता सकते हैं? नहीं, 8 टेंसेस का हम पैसिव बनाते हैं। ठीक है, नंबर 1 आता है आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब प्रेजेंट इंडिफिनिट जब अगर सेंटेंस होगा, अगर आपको टेंस नहीं आ रहा है तो आप स्ट्रक्चर देख करके पहचान जाओगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और जब स्ट्रक्चर आपको पता चल जाएगा तो पैसिव का भी स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूं साथ में, आप उसको उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बदलना। तो जैसे अगर आपका एक्टिव प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा
तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट दिया गया होगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसमें यस या ईएस भी लगा हो सकता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी होगा, या फिर डू और डज जैसा आपको कोई ना कोई वर्ड मिलेगा। इतना काफी है पहचानने के लिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इतना काफी है। आप वर्ब पे फोकस करेंगे, यस या यस पे फोकस करेंगे, डू और डज पे फोकस करेंगे। अगर इस तरह का एक्टिव में आपको दिखाई दे तो उसका जो पैसिव बनाओगे कैसे बनाओगे। अब देखो यहां पे आप क्या करते हैं, सबसे पहले किसको लगते हैं आप, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये चीजें आप दरकिनार कर दो, क्योंकि ये चीजें तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। तो इनके बीच का हम मैटर देते हैं, इनके बीच का मैटर हम आपको देंगे। सबसे पहले आपको क्या कर, सब्जेक्ट तो आप लिखोगे ही लिखोगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाओगे, इज, आर या एम का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस उसके बाद बाय लगाएंगे। ठीक है, इसके पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट नया ऑब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट नया ऑब्जेक्ट, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम पहले क्लियर कर चुके हैं, किस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है और किस तरह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। इनके बीच का मामला मैं आपको बताऊंगा, मैं किनारा नहीं बता रहा हूं, मैं बीच की जो नैया आपकी डूबी हुई है मैं उसका सहारा बता रहा हूं। ठीक है, दांत निकालना बंद करिए। हाँ, तो अगर आपका सेंटेंस एक्टिव का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद में इज या आर या एम, फिर वर्ब की चौथी अवस्था और ऑब्जेक्ट होगा। अब इसका हमको क्या करना है, पैसिव बनाना है। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है बच्चा, इज, आर और एम के साथ साथ आपको क्या कर देना है, बेइंग जोड़ देना है। बेइंग जोड़ देना है वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, कंपलसरी चलेगा लास्ट तक, कंपलसरी है लास्ट, जब तक इसको लास्ट नहीं बना देंगे तब तक ये लास्ट इसका नहीं होगा। इज, आर, एम के साथ साथ बेइंग, क्या लगाना है, इज, आर, एम के साथ साथ बेइंग। अब इतना आप लोग अपने दिमाग में तो कॉन्सेप्ट रख ही सकते हैं कि यदि एक्टिव में इज, आर, एम दिया हो तो पैसिव में हमको क्या करना है, सिर्फ इसमें बेइंग वाला थप्पड़ लगाना है। ठीक है, बस एक बेइंग वाला थप्पड़ लगा दीजिए, काम खत्म। सिर्फ इतना याद रखना, पूरा स्ट्रक्चर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर डू डज दिख रहा है तो समझ जाओ इज, आर, एम करना है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है या फिर उसमें ऐसे एस लगा हुआ है तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सबको पता है, लगाना ही लगाना होता है, इधर का उधर करना ही करना होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंपलसरी है ही, आपको सभी पैसिव में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, चाहे वो असर्टिव हो चाहे वो इंटरोगेटिव हो, है कि नहीं। इंपरेटिव में थोड़ा लॉजिक अलग होता है तो उसका रूल थोड़ा अलग होता है, तो उसका रूल हम आपको अलग से बताएंगे। तब तक की कहानी आपको यही फॉलो करनी पड़ेगी। अब इसके बाद क्या करना है, तीसरा पॉइंट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। जो प्रेजेंट परफेक्ट होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज होगा, हैव होगा, हैज या हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब ऐसा आपको सेंटेंस दिख जाए तो क्या करेंगे आप, चुटकी नहीं बजाएंगे, स्ट्रक्चर को फोकस करेंगे। या जब हैज हैव लगा होगा तो क्या करना है, बस जब कहीं आपको क्या कहते हैं सांप दिख जाता है तो आप क्या करते हैं, सपेरे को बुलाते हैं, सपेरा क्या करता है, बीन बजाता है, तो आप भी बीन बजाइए। हैज हैव लगेगा, अगर लगा होगा तो आप क्या करेंगे, हैज हैव के साथ आपको बस वही अपनी बीन बजानी है। क्या बजानी है, बीन बजानी है। बीन के साथ साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है और फिर बाई लगाना है कि नहीं, इतना करना है। इज अगर हैज हैव दिया, हैज हैव बीन होगा, हैज बीन होगा या फिर हैव बीन होगा। फोर्थ आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ साथ हैज या हैव बीन होगा, प्लस V4 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और प्लस टाइम होगा। क्या V4 होगा, जी हाँ V4 होगा, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी। जब इसका एक्टिव आपको दिखे तो इसका पैसिव कैसे बनाओगे पता है, इसके पैसिव में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, कोई भी चेंज नहीं करना है, इसका पैसिव हम नहीं बनाते। ठीक है, हम नहीं बनाते मतलब
इसका पैसिव नहीं बनता। ये नहीं कहना कि सर जी नहीं बनाते तो कोई ना कोई तो बनाता होगा। ये कोई दुकान नहीं है, शॉप नहीं है कि यहाँ नहीं मिलता होगा तो वहां तो मिलता ही होगा। हम बता रहे हैं ये इसका पैसिव बनता ही नहीं है। और पांचवा, अब हम आएंगे किसमें, पास्ट में। पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट होगा तो स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद V2 होगा और ऑब्जेक्ट होगा। या फिर डिड हो सकता है, क्या हो सकता है, डिड हो सकता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस डिड भी हो सकता है। इसका पैसिव जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसका पैसिव बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे वाज या वर और उसके साथ साथ V3 और ऑब्जेक्ट। अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है तो एक्टिव में स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, मतलब स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, मतलब इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका एक सेंटेंस दिया गया होगा। कहां पे, बाय तो कंपलसरी है, जरूरी है बाय बाय लिखना, ज्यादा बाय बाय मत करो, हाँ चैप्टर ही बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस उसके बाद वाज या वर होगा, उसके बाद V4 होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। इसका जब आप पैसिव बनाओगे तो क्या करोगे, वाज और वर के साथ वही बेइंग वाला थप्पड़ लगाना है, लगा दिया, लगा दिया। उसके बाद सॉरी यहाँ पे बाई ऑब्जेक्ट के पहले बाई आएगा, यहाँ पे फिर क्या करना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाई। 7वें नंबर पे आपका आएगा पास्ट परफेक्ट। क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होगा तो सबसे पहले आपको दिया गया होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपका एक्टिव दिया होगा। तो इसका जो हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, बस हेड के साथ साथ आपको बीन बजाना है और बीन बजाकर आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर प्रेजेंट लगाना है। अगर यहां पे आपका दिया होगा क्या, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसके अलावा क्या करेंगे हम, क्या जोड़ देंगे, हाँ सब्जेक्ट होगा, हैड बीन होगा, V4 होगा और ऑब्जेक्ट होगा। उसके अलावा क्या होगा, टाइम भी तो हो सकता है ना, टाइम भी होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये सेंटेंसेस क्या होंगे, नो चेंज, ये होगा नो चेंज। 8 तो ऑलरेडी हो चुके आपके, फ्यूचर का भी दिया। 9 पे क्या आएगा आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंट्रोल दोस्त के नहीं मिलते हैं, 4 3 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ठीक है। इसके अलावा आपका आएगा, इसमें सब्जेक्ट आएगा और क्या आएगा, विल या शैल आएगा, ठीक है, विल या शैल आएगा। उसके बाद V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और जब इस तरह का स्ट्रक्चर आपको एक्टिव दिखे तो क्या करेंगे आप, विल के साथ साथ विल या शैल के साथ साथ आप क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे और प्लस V3 लगा के बाई लगा देंगे। अगर आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस होता है तो सब्जेक्ट होगा, विल या शैल होगा, उसके साथ साथ बी भी लगा होगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसका पैसिव हम नहीं बनाते। किसका पैसिव नहीं बनाते, हाँ इसका पैसिव नहीं बनाते, एक इसका पैसिव नहीं बनाते और एक इसका पैसिव नहीं बनाते। यहां तक हो गया, इतना हो गया।
ठीक है, अब किसकी बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट की। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा प्लेस बनाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। ऊपर इरेज कर दो, ठीक है, ऊपर इरेज कर देते हैं। चलो तो नंबर 11 पे कौन आएगा, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट आएगा। फ्यूचर परफेक्ट अगर इसका एक्टिव आपको मिलेगा तो जो सेंटेंस दिया होगा तो किस पे आधारित होगा, इस स्ट्रक्चर पे, सब्जेक्ट प्लस विलिया शैल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, विल या शैल हैव के साथ साथ बीन लगा देंगे प्लस V3 लगा के अपना बाय लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे। अगर आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात की जाए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं तो उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट दिया गया होगा, विल या शैल हैव बीन दिया होगा और वर्ब की चौथी अवस्था दी गई होगी और ऑब्जेक्ट दिया गया होगा और टाइम दिया गया होगा। इसको क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते, इसमें भी परिवर्तन नहीं होता है। तो कुल मिलाकर के 1, 2, 3 और 4, इन 4 टेंस का पैसिव नहीं बनता है, बाकी 8 टेंस का पैसिव बनता है। किसका किसका नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। तो इस तरह से यदि हम इन स्ट्रक्चरों पे जरा हम एनालाइज करें तो पैसिव हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। वैसे बहुत सारे लोग आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे, लॉजिक सिखाएंगे, कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, हम भी आपको बताएंगे, लेकिन हम उससे पहले आपको उसके रूल्स बताना चाहते हैं ताकि इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से तो हम पैसिव बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चार्ट को आपको फॉलो करना है, इसका अच्छे से एनालाइज करना है, इसको बनाना है और इसको पढ़ना है। किस तरह के स्ट्रक्चर्स में चेंज होंगे, ये स्ट्रक्चर नहीं दिया गया होगा, सेंटेंस दिया होगा, लेकिन उसका बेस क्या होगा, ये स्ट्रक्चर उनके बेस होंगे ना। तो जब हमको स्ट्रक्चर पता होंगे कि यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट दिया, देखो यस या यस भी लगा हुआ है, अब यस या यस लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, हम जो इसका पैसिव बनाएंगे तो वह इज आर एम में चेंज करेंगे। सीधा सा फंडा है, थोड़ा थोड़ा याद रहेंगे, थोड़ी पहचान पकड़ लीजिए यहाँ की, आपको टेंस समझ में आ जाएगा इसका, फिर उसको आप आसानी से पैसिव बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम रफ करते हैं। अब हम चलेंगे कुछ सेंटेंसेस की ओर, सिंपल और बहुत ही हल्के फुल्के। अब यहां से हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला सेंटेंस है मोहन प्लेज क्रिकेट। मोहन प्लेज क्रिकेट सेंटेंस दिया हुआ है। अब जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। सबसे पहले मोहन सब्जेक्ट दिया हुआ है, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में और उसमें यस लगा हुआ है। बस हमने यही पकड़ हमको पकड़नी है। क्या पकड़ना है, इस पकड़ को पकड़ना है। ना पकड़ हो तो अपने किचन से बर्तन पकड़ने वाला उठा लो, है कि नहीं, बाउल वगैरह पकड़ने वाला होता है कि नहीं होता है, इसको डालो पकड़ लो इसको। यही हमको प्लेस पकड़ना है कि इसमें देखो क्या लगा हुआ है, यस या यस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये
प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब इसका हमने स्ट्रक्चर आपको बताया था कि नहीं बताया था? तो जब इसका स्ट्रक्चर हम बता चुके हैं कि इसका जब हम पैसिव बनाएंगे, जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? पैसिव में हमको शामिल किसको करना है? इज, आर, एम और बंधुवर, इन तीनों को मत शामिल कर देना, सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही शामिल करना है। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा, आई है तो एम लगेगा। यहां पर क्या करना है? मोहन को उधर भगा दो और क्रिकेट को इधर ले आओ। क्रिकेट यहां पे बनेगा क्या? क्रिकेट बन गया। क्रिकेट ये आपका क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट आपका एकवचन है कि बहुवचन? ये बताओ पहले। एकवचन यानी कि सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ किसका यूज किया जाता है? इसका। इस लगा दो। इसके बाद हमने क्या बोला था? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब कौन है? प्ले है। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड होगा। उसके बाद क्या करना है? एजेंट बाय लगाना है। ये बोला था ना? बोला था। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है? हमको सब्जेक्ट उठाना है। अपना जो पहला सब्जेक्ट था उसको बनाना है ऑब्जेक्ट। मोहन को उठा के यहाँ पटक दो। आराम से पटकना, कहीं जान निकल गई तो सेंटेंस का जो है अनर्थ हो जाएगा। हाँ, तो क्रिकेट इज प्लेड बाय, है जादू की नहीं है कि नहीं जादू? बस ग्रामर विद गगन के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको जादू वाली झाड़ू लगेगी, नारियल वाली झाड़ू नहीं लगेगी, जादू वाली झाड़ू लगेगी। यही कॉन्सेप्ट सीखना है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। बीच का फंडा हमने आपको स्ट्रक्चर में बता दिया। बीच का फंडा हमने आपको स्ट्रक्चर में बता दिया। आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझेंगे इसको। कहां से इज आया, कहां से V3 आया, कहां से एजेंट हमारा बाई आया। मैंने बोला था जब यस या यस लगा हो या ना भी लगा होता। चलो एक सेंटेंस और देखते हैं। मान लो वहां पर नहीं लगा है। दे कुक फूड, वो भोजन पकाते हैं। बहुवचन करता है तो V1 लगा हुआ है कि नहीं? बहुवचन करता है तो V1 लगा हुआ है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है प्लस V1 है प्लस ऑब्जेक्ट है। ये स्ट्रक्चर हमने किस में लिखवाया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखवाया था। अब जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? पैसिव बनाएंगे तो इज, आर, एम लगाएंगे और प्लस V3 लगा देंगे। ये बोला था ना? ये बोला था कि नहीं बोला था? अब क्या करेंगे बताइए जल्दी से। अनुष्का जल्दी से। हैं? जी हाँ, फूड आर, हाँ, कुक्ड बाय दे का हो जाता है देम। अगर अनुष्का को समझ में आ गया है तो धरती में, इस पृथ्वी पर समझ लो सबको समझ में आ गया है। ये वो चराचर प्राणी हैं इस पृथ्वी के कि इनको अगर घोल के भी पिलाया जाए तो भी नहीं आता। आज आ गया है, इसका मतलब हमारी पृथ्वी जो है संकट से बाहर है। तो ये आपका आंसर रहेगा इस चीज का। चलिए फटाफट और सेंटेंसेस देखते हैं इसके साथ साथ। तुक्का लग गया हमका लग रहा है? चलिए सेंटेंस देखते हैं और देखते हैं। मीरा इज पेंटिंग द है। चलो, मीरा इज पेंटिंग द हाउस। मीरा घर की पेंटिंग कर रही है, मतलब पुताई कर रही है। अब मीरा कौन? सब्जेक्ट। इज कौन? हेल्पिंग वर्ब। पेंटिंग कौन? मेन वर्ब। द हाउस कौन? ऑब्जेक्ट है कि ना? द हाउस मीरा, यही तो करेंगे ना। इसको उसको भगाएंगे, इसको इधर भगाएंगे, इसको इधर भगाना है, उसको उधर भगाना है, ठीक ना? तो क्या करना है? द हाउस को पहले रखना है, द हाउस। अब क्या करना है? यहाँ पे इज लगा हुआ है। अब ध्यान रखना, जहां पे इज आरम पहले से सटा हो तो वहां पे दुर्घटना घटा जरूर होगा, ठीक ना? तो इज जो दिया हो या आर दिया हो या एम दिया हो तो आपको क्या करना है? इसको, इसके ना एक चाटा लगाना है। कौन सा चाटा लगाना है? बेइंग वाला। कौन चाटा लगाना है? बेइंग वाला। बस इसके साथ ना बेइंग वाला एक थप्पड़ लगा दीजिएगा। इज बेइंग हो गया। बस पेंटिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी? पेंटेड होगी। और उसके बाद में मीरा को इधर भगा दो। आ जा भाई, मीरा होगा तो भाई कर लो, मीरा को बाय बाय करो जल्दी से भाई। हो गया। द हाउस इज बेइंग पेंटेड बाय
आया समझ में? आया। उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपको लॉजिक एंड जो आपको रूल्स यहाँ पे बताए गए हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चार्ट को फॉलो करिएगा, चार्ट में जो बताए गए स्ट्रक्चर्स हैं उनको अच्छे से उनका एनालाइज कर लेना, ताकि जो है एक्टिव से पैसिव बनाने में आपको कोई दिक्कत ना जाए। ठीक है, इसके आगे की कहानी हम आपको अपनी अगली वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए हम चलते हैं, अपने फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।